हम इंसान अपने ब्रह्मांड के बारे में बेशक बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं जानते। इसीलिए हमें जो चीजें लगती हैं कि ये सच है, उसके पीछे की असलियत कुछ और ही होती है। और ऐसे ही कई सारे सवाल मेरे पास आज हैं जिनका जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस बात की तो गारंटी है ये वीडियो आपके नॉलेज में 1% तो ऐड जरूर करेगा। तो ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल उठता है सूरज के कलर पर। वैसे तो हम सबको लगता है कि हमारा सूरज आग का एक पीला गोला है, लेकिन अंतरिक्ष से देखने पर यह हरा कलर का दिखाई देता है, क्योंकि सूरज अपनी ज्यादातर एनर्जी हरे कलर के स्पेक्ट्रम में छोड़ता है। लेकिन जब हम धरती से सूरज को देखते हैं तो इसके एटमॉस्फेयर की वजह से हमें ये पीला दिखाई देता है। लेकिन अगर हमारा सूरज सच में पीला होता तो हमारी धरती आज के मुकाबले काफी ज्यादा ठंडी होती। दूसरा सवाल है सूरज के नेचर पर। जैसा कि हम सबको लगता है कि सूरज में आग जल रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारा जो सूरज है वो आग से भरा गोला नहीं है, बल्कि वो एक गैस से बना जायंट है, और खासकर हीलियम और हाइड्रोजन जिसमें रिएक्शन हुआ करते हैं। देखिए, जो सूरज है वो हीलियम बनाने के लिए हाइड्रोजन में हरदम केमिकल रिएक्शन करता रहता है, जिसकी वजह से इससे भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है और हमारा सूरज बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, यानी कि ये आग से बिल्कुल अलग है। तीसरा क्वेश्चन है स्पेस में एक्सप्लोजन का। सिनेमैटिक वीडियो से अगर अलग चलकर देखें तो स्पेस में कोई धमाका होता ही नहीं है। जैसा कि आप यहाँ आग से भरे धमाके को देख रहे हो, ऐसा कोई धमाका नहीं होता, क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और आपको पता ही होगा कि ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जल सकती, जो कि आप इस छोटे से एक्सपेरिमेंट के अंदर आराम से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है काउंटिंग ऑफ स्टार। ऐसा माना जाता है कि हमारे स्पेस में इतने तारे हैं कि उन्हें गिना ही नहीं जा सकता, और धरती से हम अनंत तारों को देख सकते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट जो कि रिसेंटली निकल कर आई है, जिसके मुताबिक हम धरती से ज्यादा एक टाइम पर 9110 तारे देख सकते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट नेविगेशन, इस चीज को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एस्ट्रॉइड बेल्ट से बाहर निकलना बचा-कर इतना भी मुश्किल नहीं होता जितना कि मूवीज में दिखाया जाता है। मतलब आपके भी दिमाग में ये कभी ना कभी सवाल आया ही होगा कि मूवीज में तो उस स्पेसक्राफ्ट में इंसान भी बैठे रहते हैं, तब भी वो एस्ट्रॉइड से टकरा जाते हैं, और यहाँ पर हम विदाउट एनी ह्यूमन मिशंस करते हैं जो कि एस्ट्रॉइड बेल्ट के पार भी पहुंच जाते हैं। जैसे कि वाइजर मिशंस को ही ले लीजिए। दरअसल असल बात ये है ना कि हर दो एस्ट्रॉइड्स के बीच में आराम से 50,000 से 1,00,000 किलोमीटर का गैप होता है, जिसके अंदर से कोई भी स्पेसक्राफ्ट आराम से निकल जाता है। फ्रीजिंग इन स्पेस, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप बिना किसी स्पेस सूट के रिलीज कर दिए जाओगे स्पेस में तो आप तुरंत ही जम जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। दरअसल आपको स्पेस में जमने के लिए कई घंटे लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हीट बहुत मुश्किल से ट्रेवल होती है। इसके लिए आपके पास सबसे बड़ा खतरा और सबसे पहला खतरा होगा ऑक्सीजन की कमी। अगला एक बहुत बड़ा मिथ है जो कि है अंतरिक्ष में आपका शरीर ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बट एटमॉस्फेरिक दबाव की वजह से आपके शरीर के अंदर नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाएंगे, जिसकी वजह से ये भी संभावना है कि आपका शरीर फूलने लग जाएगा, और हो सकता है कि ऑक्सीजन ना होने की वजह से आप बेहोश हो जाओ। उसके बाद आपके कई सारे ऑर्गन्स भी फेल हो जाएं। लेकिन कैमल की पेट की तरह आपकी हालत बिल्कुल नहीं होने वाली। स्पेस टेम्परेचर, आखिर जो हमारा स्पेस है उसका टेम्परेचर क्या है? तो इसका एक सीधा सा आंसर है कि स्पेस में कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है। कहीं अगर आप तारे के पास हो तो वहाँ का जो तापमान है वो काफी ज्यादा गर्म होगा, और कहीं आप गैस क्लाउड के पास हो तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा भी हो सकता है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल्स की गैर मौजूदगी में हम स्पेस का टेम्परेचर धरती की तरह डिफाइन नहीं कर सकते कि एक जैसा टेम्परेचर पूरे स्पेस में है। हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, अगर आपको अभी भी लगता है कि मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है तो आप गलत हैं। दरअसल जो वीनस है उस पर एटमॉस्फेयर की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। इस वजह से जो भी गर्मी सूरज से वीनस पर पड़ती है वो बाहर नहीं निकल पाती, और इसी वजह से वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन ये है कि हमारा सोलर सिस्टम स्थिर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा सोलर सिस्टम 230 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ऑर्बिट करता रहता है।
और इसका एक सिंपल सा फंडा है, छोटी चीजें अपने से बड़ी चीजों का ऑर्बिट करती रहती हैं। हमारा सन जो कि मिल्की वे के सेंटर में मौजूद सेजिटेरियस ए को ऑर्बिट करता है और ये एक ऑर्बिट 230 मिलियन ईयर्स में पूरी होती है। ऑर्बिट ऑफ एवरी प्लेनेट। देखिए, अगर आपको लगता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो हमारे सूरज का चक्कर लगाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दरअसल सूरज का नहीं बल्कि सूरज के एक पॉइंट का चक्कर लगाते हैं जिसे बैरीसेंटर कहा जाता है। और इसीलिए धरती जैसी छोटी प्लेनेट के लिए वो सूरज के काफी ज्यादा पास है और जुपिटर जैसे बड़े प्लेनेट के लिए वो सूरज से काफी ज्यादा दूर है। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इस वीडियो में मैंने कवर नहीं किए हैं। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट्स में पार्ट 2 कमेंट कर दीजिए, मैं इसका वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी धरती का शेप कैसा है तो मेरी ये वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। तो मैं मिलता हूं मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।